तो हमारा डिटरमिनेंट चल रहा है। डिटरमिनेंट में हमने पॉइंट कवर कर रहे हैं अभी। तो पहला पॉइंट तो मैंने कवर किया और ये दूसरा पॉइंट है उसका। डिटरमिनेंट की वैल्यू पे पॉइंट आ रहा है ये। तो ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर ये याद रखना तो आप जो है जिस प्रॉब्लम को तुम 5 मिनट 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हो उसको कम टाइम में 1-2 मिनट में सॉल्व कर पाओगे। तो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट में काफ़ी टाइम लगा है उसको समझाने में। वहाँ पे एलिमेंट और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कैसे निकलता है, वो क्या मतलब कैसे कैसे पता करते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। तो अगर ये देख रहे हो तो मैं तो कहूँगा कि इससे पहले वाला लेक्चर देखो। उसमें उसको देखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें कंटिन्यूस में आ रहा है ना, कंटिन्यूशन में आ रहा है। तो चीज़ें मैं जो चीज़ बता दिया हूँ पिछले लेक्चर में उसको मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा ना, इसीलिए। तो चलो पहले देखते हैं हम कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट, वही वाला पॉइंट है पहले वाला पॉइंट का ही। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ अदर रो या कॉलम। पहले वाले में जो हम करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर रहे थे तो वहाँ हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट में क्या है ना कि मतलब जो रो या जो कॉलम को ले रहे हैं उसके एलिमेंट को ले रहे हैं हम, उसका कोफैक्टर नहीं मल्टीप्लिकेशन ला रहे हैं। दूसरे रो और दूसरे कॉलम का, दूसरे रो या दूसरे कॉलम, चाहे रो या कॉलम कोई भी, तो दूसरे रो या दूसरे कॉलम का कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, फिर सम कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं मिलती है, मतलब वो सम की वैल्यू हमेशा ज़ीरो मिलती है। देखो, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट of any row or column with the cofactor of other row या column। मान लो कि जैसे यहाँ पे इसको समझो, इसको मैं समझाता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। तुम देखो A1 B1 C1 स्मॉल है, स्मॉल A1 स्मॉल B1 स्मॉल C1, और इसका जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना तो ये A2 है। हम एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट रो का और उसका कोफैक्टर ले रहे हैं किसका, सेकेंड रो का। देखो A2 कैपिटल A2 कोफैक्टर ये आएगा किसका, मान जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि हम इसको लेट किए हैं कि A2 जो है वो सेकेंड रो का पहले एलिमेंट का कोफैक्टर है। इसमें मैंने पहले वाले इसमें लेट करके रखा है, दोनों कंटिन्यूस में है ना, तो इसलिए इसको समझने से पहले उसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे A2 जो है, A2 आपका आ रहा है मेरा कोफैक्टर है किसका, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का। B2 कोफैक्टर है हमारे सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट का। C2 हमारा जो कोफैक्टर है तो ये है C2 सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट का। जब हम प्रोडक्ट करने के बाद सम कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमें जो सम जो है हमेशा ज़ीरो ही मिलेगा। और यहाँ पे जो है वहाँ इस पे रो है, इस पे कॉलम को लेकर बताया, जैसे कि C1 C2 C3 ये कॉलम हो गया, ये हमारा थर्ड कॉलम आ जाएगा। थर्ड कॉलम को जो है कोफैक्टर जो है फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके सम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में मुझे हमेशा ज़ीरो ही मिलेगा। देखो ये पॉइंट जो है इससे पहले वाले लेक्चर की जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर उसको समझते हो तो इसको समझना कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले उसको समझ के आओ, क्योंकि मैंने वहाँ पे जैसे ना स्मॉल ए का मैंने माना है कि कैपिटल A1 जो है स्मॉल A1 का कोफैक्टर है, तो वो चीज़ वहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, तो इसको फिर लिखूँगा तो इसमें भी काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि पॉइंट को एक बार देख लो, और इससे जो पहले वाला लेक्चर है, पहले वाला जो पॉइंट है वो आपको प्लेलिस्ट में सीरियली में प्लेलिस्ट में इससे जस्ट ऊपर मिल जाएगा आपको, तो पहले उसको देखना ज़रूरी है।